हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का परिचय। तो बच्चों, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो आपके सामने लिखी हुई है, मैंने लिख दी है। देखिए, जो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेन्यूज, ये यहाँ पे यूज होने वाला है रेशियोज निकालने के लिए। रेशियोज आप देख सकते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा कैसे निकालते हैं, वो आप इसकी मदद से निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कॉस थीटा बच गया है। कॉस थीटा मैं आपको बता देता हूँ। कोस थीटा क्या होगा, देखिए साइन थीटा होता है P बटे एच, कोस थीटा होता है B बटे एच और टेन थीटा होता है P बटे B। तो इस तरह से रेशियोज आप निकाल सकते हैं। ये डिस्कस हम कर चुके हैं, जस्ट हम रिवाइज कर रहे थे इसको। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आप लिखेंगे अब। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लीजिए। क्या लिखा है, यदि सेक थीटा, सेकेंड थीटा आपको वैल्यू दी है इसकी 13/12, 13/12 हो, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो मतलब इसका क्या है, देखिए इंग्लिश में भी मैं आपको बता देता हूं बच्चों कि इफ secant theta is 13/12 then find other trigonometric ratios। तो आपको दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने हैं स्टूडेंट्स। दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल इसको हम बोलते हैं। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे गिवन क्या है, सेक थीटा 13/12। अब सबसे बड़ी बात जो है वो है बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमने ये मंत्र सीखा था, ये अगर आपको याद है तो क्वेश्चन हो जाएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। और देखिए, यहां से शुरू होता है P बटे एच साइन थीटा, फिर कोस थीटा, टेन थीटा, यही होता है साइन, कोस और टेन थीटा। फिर होता है कोस थीटा, सेक थीटा होता है, फिर कोसेक थीटा एंड देन कोट थीटा होता है। तो सेक थीटा क्या हो गया, H बटे P। इस तरह से आपके सामने रेशियोज आ जाएंगी स्टूडेंट्स, आ जाएंगी या नहीं। तो देखिए, सेक थीटा यहां से आप निकाल लेंगे। सेक थीटा निकालने के बाद आप क्या करेंगे, सेक थीटा निकालने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, तीन चीज है यहाँ पे। तीन चीज क्या क्या है, देखिए ये है हाइपोटेन्यूज, H4 हाइपोटेन्यूज, और बेस होता है और एक होता है आपका परपेंडिकुलर। तो थीटा अगर ये मानूंगा तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। तो यहाँ पे आपको P H B इन तीनों में से दो रेशियोज तो यहाँ से सेक थीटा से मिल जाएंगी। कौन सी मिल जाएंगी बच्चों, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या निकालना है, बेस निकालना है, आधार की वैल्यू निकाल देंगे।
उसके बाद बाकी सभी रेशियोज आप इसकी मदद से निकाल पाएंगे। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने किए हैं, उम्मीद है कि आपको याद आ रहा होगा। अब आपको ये सॉल्व करने हैं बच्चों, तरीका मेथड मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। जल्दी से हल कीजिए इसको, और जिसका भी आंसर आता है चैट के माध्यम से या फिर अपना हैंड रेज करके आंसर बता देंगे आप। तो स्टूडेंट्स किस किस के आंसर आए हैं? जिस किसी का भी आंसर आया है बच्चों, जल्दी से अपना आंसर आप शेयर कर दें। यहाँ पे देखिए हम लिखते हैं साइन होता है P बटे एच, कोस होता है B बटे एच, टेन होता है P बटे बी। इसी तरह से कोसेक होता है H बटे P, फिर सेक होता है H बटे B, एंड फिर कोट होता है B बटे P। इसको मैंने बताया भी था आपको कि भाई जो कोसेक होता है, कोसेक वो 1 बटे साइन थीटा होता है, और जो सेक थीटा होता है वो 1 बटे कोस थीटा होता है। इसी की हेल्प से स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाती है वैल्यू किसकी? सेक थीटा की। देखिए सेक थीटा को हम क्या लिख देते हैं? H बटे बी। H बटे बी हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? H बटे बी लिख सकते हैं। और यहाँ पे सिर्फ हमें P की वैल्यू निकालनी है। तो H कितना आ गया हमारे पास? H इज इक्वल टू 13K एंड P इज इक्वल टू 12K। तो मैंने K का भी फंडा बताया था आपको। K क्यों किस लिए लिखा है? K इसलिए लिखा है बच्चों क्योंकि ये 13/12 जो है 13/12 क्या है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पे। इससे ज्यादा कैंसिल आउट नहीं हो सकता ना। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये कितना आ गया? 26/24। तो हमारा H 26 और B 24 भी तो हो सकता है। अगर K की वैल्यू 2 हो तब भी सेक थीटा 13/12 ही आएगा। इसीलिए हम यहाँ पे K से मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं इसका। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि H हमारे पास है 13K, P हमारे पास है 12K, और हमें निकालना है P। परपेंडिकुलर हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। कर्ण का वर्ग बराबर है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही होती है पाइथागोरस थ्योरम। तो एच कितना है हमारे पास? 13K स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर प्लस बी कितना है? 12K स्क्वायर। बच्चों अब तो देखिए 90% चीजें हो गई है यहाँ पे। सिर्फ आपको P की वैल्यू निकालनी है ना। तो जल्दी से P की वैल्यू निकाल के मुझे बता दीजिए कि P की वैल्यू कितनी आती है। तो स्टूडेंट्स P की वैल्यू तो अभी तक इजीली आपकी आ गई होगी। कैसे आई होगी? 13K का स्क्वायर। अब 12K स्क्वायर को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो 12K स्क्वायर के आगे जो साइन है वो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू P स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो P स्क्वायर कितना आ गया? 13K स्क्वायर को हम 169K स्क्वायर माइनस 12 को हम लिख सकते हैं 144 और K स्क्वायर एज इट इज। इसके बाद 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर कितना बच गया? 25K स्क्वायर या K का वर्ग, ये होगा P स्क्वायर। तो P कितना आ गया? P आ गया आपका बच्चों 25K का K स्क्वायर का अंडर रूट, और ये आ जाता है वर्गमूल निकालेंगे तो 5K आ जाएगा। तो हमारे पास P की वैल्यू आ गई 5K। कितनी आ गई? 5K आ गई स्टूडेंट्स। बहुत अच्छे। अब हमारे पास P भी हो गया, H भी हो गया और B तीनों चीज हो गई।
कर्ण, आधार और लंब, तीनों चीज हमारे पास आ गई है। बाकी के रेशियोज आप इजीली निकाल पाएंगे स्टूडेंट्स। कैसे निकाल पाएंगे? देखिए, बाकी के रेशियोज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है? कोस थीटा टेन थीटा, साइन कोस टेन, फिर कोसेक, सेक थीटा तो है हमारे पास, और कोट थीटा, यही निकालने हैं हमें। तो ये हम इसकी मदद से निकाल पाएंगे। ये जो टेबल है स्टूडेंट्स, इस टेबल को देखिए और इस टेबल की वैल्यूज हम लिख लेंगे। क्या क्या आएगी? P बटे एच, कोस आएगा B बटे एच, P बटे B टेन हो जाएगा, और कोसेक क्या होता है? साइन का उल्टा यानी H बटे P, और कोट क्या होता है? 1/10 यानी B बटे P। अब कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स, आपको पता है यहाँ पे P कितना है, B कितना है और H कितना है। सभी की वैल्यूज हमें पता है। P 5 है, B 12 और H 13, 5 के, 12 के और 13 के। ये वैल्यूज आप रख देंगे यहाँ पे। P कितना है? 5 के, बाय H कितना है? 13 के, K से K कैंसिल आउट, 5/13। इस तरह से ये आ जाएगा। B कितना है यहाँ पे? 12 के, 12 के बाय H कितना है? 13 के, तो 12/13। इसी तरह से P बाय B निकाल लेंगे। P कितना है? 5 के, और B कितना है? 12 के, ये आ जाएगा 5/12। फिर H है 13 के, P है 5 के, ये आ जाएगा 13/5, और B बटे P कितना आ जाएगा? 12/5, 12 के बाय 5 के इज इक्वल टू 12/5। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। बाकी के ये रेशियोज हमारे आ चुके हैं। कोई अगर डाउट हो पूछ लीजिए स्टूडेंट्स, अदरवाइज आंसर को नोट डाउन कीजिए। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, तो आप रेडी हैं अगले क्वेश्चन के लिए? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि एंगल ए और एंगल बी, दो कोण है, कोण ए कोण बी, न्यून कोण है। न्यून कोण कौन से होते हैं? जो 90 डिग्री से छोटे हों। जहां cos ए बराबर है cos बी, cos ए और cos बी बराबर होता है, तो आपको शो करना है कि एंगल ए और एंगल बी दोनों इक्वल हैं। जल्दी से हल कीजिए इसको। चलिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं हम। देखिए, यहाँ पे एक ट्रायंगल है जो भी राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। अब इस ट्रायंगल में हमें क्या बोला गया है कि भाई cos A इक्वल टू cos B ये है।
अब cos थीटा कितना होता है पहले तो मुझे ये बताइए, cos थीटा क्या होता है, क्या रेशियोज होती हैं इसकी? भाई साइन थीटा होता है P बटे H, cos थीटा होता है B बटे H। क्या होता है? B बटे H। यही होता है B बटे H। भाई cos थीटा B बटे H होगा। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें देखिए कि भाई यहाँ पे है हमारे पास cos थीटा, ये कहाँ से आएगा? ये हमारे पास जो मंत्र है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, ये साइन थीटा का P बटे H, cos थीटा होगा B बटे H। तो इसीलिए हमने cos थीटा B बटे H लिखा है। इतना क्लियर है? अब देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, cos A है। तो cos A के बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए cos A क्या है यहाँ पे? तो थीटा कौन सा है ये देखिए पहले। देखिए ये तो हर केस में हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। भाई थीटा अगर A है, ये थीटा है, तो परपेंडिकुलर कौन सा है यहाँ पे? ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर, ये बेस, मतलब B बटे H आप यहाँ पे बोल सकते हो। B कितना है? AB। बेस तो ये है ना। अगर थीटा हमारे पास यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ये B बटे H होगा, ये तो पता है। तो B बटे H, B कितना है यहाँ पे? AC बटे H कितना है? AB। ये क्लियर है? AC बटे AB। इसके बाद ये समझ में आ गया? अब देखिए दूसरा है हमारे पास cos B। cos B कितना है? B बटे H। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? B बटे H। यहाँ पे थीटा अब B है, एंगल B है, इसलिए थीटा ये हो गया। और थीटा अगर ये हो गया तो मुझे बताइए परपेंडिकुलर कौन सा है? ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस, आधार हो गया, ठीक है। तो B कौन सा है? BC है, BC। H कितना है? AB है। क्लियर है? BC बटे AB। ये समझ में आ गया स्टूडेंट्स? अब देखिए कि cos A बराबर है cos B की जगह हम लिख सकते हैं AC बटे AB इज इक्वल टू BC बटे AB। ये हमने रेशियोज की मदद से लिखा है, एंगल की रेशियो जो होती है इनकी, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे आ गए। अब देखिए कि या तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो या डायरेक्टली AB से AB कैंसिल आउट हो गया, दोनों डिनोमिनेटर में है। अब क्या बच गया हमारे पास? AC बराबर है BC। अब अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद है, पता है, तो बहुत ही इजी हो गया आपके लिए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि भाई अगर एक ट्रायंगल की अपोजिट दो साइड्स इक्वल हैं, कौन सी? ये और ये। भाई AC और BC, AC और BC ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो AC के अपोजिट एंगल कौन सा हो गया? एंगल B इज इक्वल टू BC के अपोजिट हो गया एंगल A, ये भी इक्वल होंगे बिकॉज AC इज इक्वल टू BC, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल A। यही तो हमें शो करना था कि भाई एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, तो कर दिया हमने शो। इस तरह से हम कोई भी जो क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं बच्चों, उनको अच्छे से नोट डाउन करना होता है, नोट्स बनाने होते हैं ताकि घर पे जाके रिवाइज कर पाएं। तो सभी के सभी क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं आपको। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।